तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू अ नाइटिंगेल बाय शार्लेट स्मिथ। तो दोस्तों हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटिस के बारे में तो शार्लेट स्मिथ इनका जो जन्म है वो 4 मई 1749 लंदन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों वो स्कूल ऑफ सेंसिबिलिटी की एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोइट थी और उनकी बुक एलिजिक सोनेट्स जो कि 1784 में पब्लिश हुई थी उसने इंग्लैंड में सोनेट फॉर्म को दोबारा पॉपुलर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि ऑन द डिपार्चर ऑफ द नाइटिंगेल, ह्यूज वेपर्स ब्रूड ओवर द क्लिफ्टेड शोर, टू द शेड ऑफ बर्न्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 28 अक्टूबर 1806 यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोइटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो शार्लेट स्मिथ की ये जो पोएम है टू अ नाइटिंगेल, इसे सोनेट 3 भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि उनके एलिजिक सोनेट्स का पार्ट है और ये सोनेट पहली बार 1784 में पब्लिश हुई थी। और ये जो सोनेट है वो एक शेक्सपियरियन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है ABAB CD EFEFGG। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। ये भी हम थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेनेशन से पहले ब्रीफ में जान लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक उदास और प्यारे पंछी के बारे में है जो रात के अंधेरे में अपनी उदासी और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। पोएम में दिखाया गया है कि पंछी जो है वो पूरी रात अपने दुख में अकेला रहता है और अपनी कहानी चांद और रात के सामने गाकर सुनाता रहता है, यानी कि शेयर करता है बेसिकली। जैसे कि चांद कोई उसका सच्चा दोस्त हो और जो मतलब कि चुपचाप उसकी बातें सुन रहा हो। ये जो पंछी है और उसकी जो उदासी है वो हमारी पोइटिस के अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशन से भी रिलेट की जा सकती है कि शायद हमारी पोइटिस ने भी कभी अपनी फीलिंग्स, अपने दुख या फिर अपने प्यार की जो तकलीफ़ है वो किसी से शेयर नहीं की और वो अपने लिखने या फिर कल्पना के ज़रिए ही उन्हें एक्सप्रेस करती है। पोएम में पंछी की आज़ादी और फ्रीडम को भी दिखाया गया है कि कैसे वो जंगल में उड़कर अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करता है और ये हमारी पोइटिस की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पर वो अपने इमोशंस को शब्द और गीत के ज़रिए जो है वो दुनिया के सामने लाती है। ओवरऑल ये पोएम हमें ये समझाती है कि दुख और उदासी हमारी ज़िंदगी का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन उन्हें फील करना, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना जैसे कि हमारी पोइटिस करती है, अगर हम वैसा करते हैं तो वो हमारी लाइफ में एक सुकून और शांति ला सकता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। दोस्तों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डीप में यानी कि डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है पुअर मेलांकली बर्ड दैट ऑल नाइट लॉन्ग। दोस्तों ये जो लाइन है पुअर मेलांकली बर्ड दैट्स ऑल नाइट लॉन्ग, ये एक छोटी सी शुरुआत है जो एक उदास पंछी के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब है कि एक पंछी है जो बहुत ही ज़्यादा उदास है, मतलब कि उसका दिल या फिर मन बहुत ही भारी और दुखी है और वो पूरी रात उदास रहता है। मेलांकली का मतलब होता है दुखी या फिर उदास, मतलब कि सिर्फ दुख नहीं पर थोड़ा सोचने वाला और अपने अंदर के दुख में घिरा हुआ। ऑल नाइट लॉन्ग का मतलब है कि ये पंछी जो है वो पूरी रात अपने दुखी मन के साथ अकेला रहता है, यानी कि छुप कर या फिर अकेला। शायद कोई बात है या फिर कोई याद है जो उसको सता रही है। ये जो लाइन है वो हमें ये भी दिखाती है कि पंछी की उदासी सिर्फ थोड़े देर के लिए नहीं है बल्कि पूरी रात पूरे अंधेरे में जैसे कि कोई इंसान अपने दुख में अकेला रहता है उस तरीके से है। इससे हम समझ सकते हैं कि कभी कभी जीवन में दुख ऐसा होता है जो हमेशा साथ रहता है और हम उसके साथ अकेला फील करते हैं और ये पंछी उस दुख का एक छोटा सा प्रतीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो हमारी पोइटिस के लिए हो रही है कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई दुख है, उनकी लाइफ में या फिर किसी की यादें हो सकती है, कोई दूसरा दुख हो सकता है जो हमेशा उनके साथ चलता है और ये सारी बातें जो है वो इस नाइटिंगेल के ज़रिए यानी कि जो है वो पंछी के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको पहली लाइन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देन इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन आती है टेल्स टू द मून दाई टेल ऑफ टेंडर वो। दोस्तों इसका मतलब है कि पंछी अपनी उदासी की कहानी चांद को बता रहा है
सिंपल शब्दों में पंछी अपने दुखी दिल की बात किसी से शेयर करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई इंसान नहीं है, कोई उसके पास कोई दोस्त नहीं है जो उसकी बातों को सुन सके। तो इसलिए वो क्या करता है कि चांद से बातें करता है। टेंडर वो का मतलब होता है हल्का और नरम दुख, मतलब कि ऐसा दुख जो हमारे दिल को छू जाए, जो प्यार या फिर यादों से जुड़ा हो। दोस्तों ये लाइन जो है वो हमें ये भी समझाती है कि कभी कभी हम अपने दुख या फिर फीलिंग्स किसी से कह नहीं पाते, यानी कि हम जो है वो बयां नहीं कर पाते। तो हम उन्हें जो है वो खुला आसमान, चांद, तारे या फिर प्रकृति के सामने रख देते हैं, यानी कि उन्हें बताने लगते हैं। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि पंछी का दिल भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और वो चांद के सामने अपनी उदासी को शेयर कर रहा है, जैसे कि वो उसका कोई दोस्त हो। और ये हमें दिखाता है कि दुख में हम जो है वो कभी कभी सिर्फ सुनने वाले की तलाश करते हैं, और चांद या फिर रात का सुकून जो है वो हमारी सुनता भी है और समझता भी है, यानी कि वो एक इंसान से बेहतर है। इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है फ्रॉम व्हाट सैड कॉज कैन सच स्वीट सॉरो फ्लो। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि पंछी अपने दुख के बारे में सोच रहा है और पूछ रहा है कि ये दुख इतना प्यारा और मुझे नरम क्यों लग रहा है। सिंपल शब्दों में पंछी के अंदर एक उदासी है, लेकिन वो जो उदासी है वो बहुत ही अजीब है, यानी कि थोड़ी सी प्यारी भी उसे वो उदासी लग रही है, मतलब कि दिल को छू जाने वाली सॉफ्ट दुख। ये जो लाइन है वो हमें ये बताती है कि कभी कभी दुख भी अजीब तरीके से हमारे लिए स्पेशल बन जाता है, जैसे कि वो हमें याद दिला रहा हो किसी प्यार की, किसी बात की या फिर किसी खूबसूरत यादों की। पंछी सोच रहा है कि ये जो दुख है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी वजह से इतना गहरा और नरम दुख मेरे दिल में है। ये हमें समझाता है कि इंसान या फिर पंछी दोनों ही कभी कभी अपने इमोशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। दुख भी होता है लेकिन उसमें कुछ प्यार या फिर खूबसूरती भी महसूस होती है। दोस्तों इसके बाद है एंड वेंस दिस मॉर्नफुल मेलोडी ऑफ सॉन्ग। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि ये जो पंछी है, यानी कि ये जो नाइटेंगल है या फिर हमारी जो पोइटेस है, वो पूछ रही है कि ये जो उदास गीत है या फिर उदासी भरा जो गाना है वो कहाँ से आ रहा है। सिंपल शब्दों में पंछी सुन रहा है अपने या फिर किसी और के गीत को जो बहुत ही उसे दुखी लग रहा है, और सोच रहा है कि इस उदासी भरे सुर का रीज़न क्या है। मॉर्नफुल मेलोडी का मतलब होता है एक ऐसा गीत या फिर ऐसी धुन जो सुनने में बहुत ही आपको दुखी कर दे, जो दिल को छू ले बेसिकली, तो उसे हम मॉर्नफुल मेलोडी कहते हैं। ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम याद करते हैं या फिर सुनते हैं कोई बात या फिर कोई आवाज़ जो हमें उदास कर देती है, और हम सोचते हैं कि ये जो दुखी फीलिंग है वो हमारे अंदर कहाँ से आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो ये पंछी है, यानी कि जो नाइटिंगेल है या फिर हमारी जो पोइटेस है, वो अपनी या फिर किसी और की उदासी को समझने की कोशिश कर रही है, और ये दिखाती है कि दुख का ओरिजिन भी समझना जो है वो कभी कभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इमोशनल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है दाई पोइट्स म्यूजिंग फैंसी वुड ट्रांसलेट। दोस्तों इसका मतलब है कि पंछी या फिर हमारी जो पोइटेस है वो सोच रही है कि अगर कोई पोइट या फिर कल्पना करने वाला इंसान की उदासी को समझ ले तो वो इस दुख के साथ क्या करेगा, तो वो इस दुख को या फिर इस फीलिंग को अपने शब्दों में बदल देगा, यानी कि इस दुख को वो लिख देगा या फिर जो है वो ट्रांसलेट कर देगा। सिंपल शब्दों में पोइट्स म्यूजिंग फैंसी का मतलब है शायर का सोचना और इमेजिन करना, और ट्रांसलेट का मतलब है कि दिखाना या फिर शब्दों में उतारना किसी चीज़ को। मतलब कि पंछी या फिर यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो कह रही है कि उदासी को कोई शायर, यानी कि कोई जो पोइट है, अगर वो देख ले या फिर महसूस कर ले तो वो इस दुख को जो है वो अपने गीत या फिर कविता में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि फीलिंग को सुंदर शब्दों में बदल देना, उस तरीके से। ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वो इतना ज़्यादा गहरा और इमोशनल होता है कि उसको शब्दों में एक्सप्रेस करना सिर्फ शायरी या फिर कविता के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकता है। हम बयां नहीं कर सकते अपने, मतलब कि हम बोल कर कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। मतलब कि दुख या फिर उदासी को आर्ट के रूप में दिखाया जा सकता है, यही इस लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है व्हाट मीन द साउंड्स दैट स्वेल दाई लिटिल ब्रेस्ट। दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है या फिर वो जो पंछी है नाइटेंगल, वो सोच रहा है कि ये जो आवाज़ या फिर ये जो सुर है वो जो पंछी के दिल से निकल रहे हैं उनका मतलब क्या है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में साउंड दैट स्वेल दाई लिटिल ब्रेस्ट का मतलब है कि पंछी के दिल के, मतलब कि पंछी के छोटे से दिल से निकलती हुई आवाज़ या फिर धुन जो दुखी या फिर उदास लगती है। मतलब कि हमारी पोइटेस या फिर ये जो पंछी है वो पूछ रहा है कि ये जो आवाज़ है वो क्यों आ रही है, इसमें क्या फीलिंग छुपी हुई है, क्या दुख या फिर याद है जो इतना ज़्यादा गहरा है कि पंछी का दिल जो है वो बोल उठता है। ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम अपने इमोशंस या फिर दुख को वर्ड्स में नहीं बोल पाते, पर हमारी जो आवाज़ होती है, हमारी जो बॉडी होती है या फिर हमारी जो धड़कन होती है, सब कुछ उस दुख को दिखा देती है। यानी कि पंछी के लिए ये जो आवाज़ है उसके अंदर के दुख का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, जो हमें बताता है कि दुख कभी कभी चुपचाप भी बाहर निकल सकता है। यानी कि हम अगर कुछ एक्सप्रेस ना भी कर पाए तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारी दुख को जो है वो मतलब कि लोगों के सामने लाकर रख देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
देन इसके बाद है व्हेन स्टिल एट डिवी ईव दाउ लिविस्ट दाई नेस्ट। दोस्तों इसका मतलब है कि जब शाम के वक्त सब कुछ शांत और थोड़ा गीला यानी कि ड्यू यानी कि ओस वाला जैसा मौसम हो जाता है तो पंछी अपने घोंसले को छोड़कर निकल जाता है। सिंपल शब्दों में डिवी ईव का मतलब होता है शाम का वक्त जब पत्तों या फिर घास पर हल्का सा ओस जम जाता है, मतलब कि थोड़ा ठंडा सा और शांत जो समय हो जाता है शाम के समय में, वो वाला समय उसे हम कहेंगे डिवी ईव। और लिविस्ट दाई नेस्ट का मतलब है कि अपना घोंसला या फिर अपनी जो छुपी हुई जगह है उसको छोड़ देना। ये जो लाइन है वो हमें ये बताती है कि ये जो पंछी है, ये जो नाइटेंगल है, वो अपने कंफर्ट जोन से यानी कि अपना घोंसला छोड़कर शाम के समय जो है वो शांत समय में अकेले बाहर निकलता है। ये दिखाता है कि कभी कभी हमें जो है वो अपनी सुरक्षा या फिर कंफर्ट को छोड़कर अपने दुख या फिर फीलिंग्स के साथ अकेला सामना करना पड़ता है। जैसे पंछी अकेला बाहर उड़ता है उस तरीके से। मतलब कि पंछी की शाम की उदासी और अकेलेपन को ये लाइन दिखाती है और हमें समझाती है कि दुख के वक्त अकेले रहना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन इसके बाद है दस टू द लिसनिंग नाइट टू द सिंग दाई फेट। दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि पंछी अपनी किस्मत या फिर अपनी कहानी रात के सामने गा रहा है। यानी कि लिसनिंग नाइट का मतलब है कि रात जो चुपचाप कुछ सुन रही है, और सिंग दाई फेट का मतलब है कि अपनी कहानी, अपनी किस्मत या फिर जो भी हमारे पंछी के साथ हो रहा है उसका गीत गाना, या फिर बेसिकली हमारी जो पोइटिस के साथ हो रहा है उसको बयां करना। मतलब कि पंछी अपने दुख, अपनी उदासी और जो फीलिंग्स उसके साथ हो रही है वो रात के सामने एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि रात जो है वो उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो चुपचाप सब कुछ उसकी सुन कर ले रहा है। ये लाइन हमें ये समझाती है कि कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स किसी इंसान से नहीं कह पाते, तो हमें उन्हें जो है वो क्या करना पड़ता है, तो खुले आसमान में, रात के सामने या फिर प्रकृति के सामने शेयर करना पड़ता है। पंछी अपनी कहानी, अपनी किस्मत और अपने दुख को गा कर जो है वो रात के सामने छुपाए बिना अपना मन हल्का कर रहा है। दोस्तों ये दिखाता है कि रात में जो शांति होती है वो कभी कभी हमारे लिए एक सुकून वाली जगह बन जाती है, या फिर हमारा एक सुनने वाला पर्सन बन जाता है। यानी कि जब हमारे पास कोई इंसान नहीं होता कुछ बताने के लिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता हमारे पास जो हमारी बातें सुन सके, तो ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, वही हमारे लिए एक इंसान की तरह काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है पेल सॉरोज विक्टिम्स वर्ट दाउ वंस अमॉन्ग। दोस्तों इसका मतलब है कि पंछी पहले भी उदासी या फिर दुख का शिकार रह चुका है। यानी कि पेल सॉरो का मतलब होता है हल्का और थोड़ा दर्द भरा दुख, और विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, यानी कि जिन पर ये जो दुख है उनका असर होता है, तो उसे हम जो है वो विक्टिम कहते हैं, जो दुखों को झेलते हैं। वर्ट दाउ वंस अमॉन्ग का मतलब है कि तुम भी जो है वो मतलब कि पहले इस दुख का हिस्सा रह चुके हो। यानी कि यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो कह रही है कि जो पंछी है जब उदास है वो पहले भी दुख में रह चुका है और उसने पहले भी किसी दुख को या फिर मुसीबत का सामना किया है। ये लाइन हमें समझाती है कि कभी कभी ये जो दुख होता है वो सिर्फ एक बार नहीं आता, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम पहले भी जो है वो दुखी हो चुके होते हैं और वही पुराना दर्द हमें याद आता है। पंछी का एक्सपीरियंस ये भी दिखाता है कि दुख जो है वो कभी कभी रिपीट होता है और हम उसके साथ समझदारी और शांति के साथ जीते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है। दोस्तों इसके बाद है दो नाउ रिलीज्ड इन वुडलैंड्स वाइल्ड टू रोव। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब पंछी आज़ाद है और जंगल में इधर उधर उड़ सकता है। सिंपल शब्दों में रिलीज्ड का मतलब होता है छोड़ा गया या फिर आज़ाद किया गया, और वुडलैंड्स वाइल्ड टू रोव का मतलब होता है जंगल में घूमना या फिर उड़ना। मतलब कि पंछी पहले दुख का शिकार था लेकिन अब वो अपने हिसाब से उड़ सकता है, अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में दुख के बाद हमें आज़ादी मिलती है। हम अपनी चॉइसेस के साथ जी सकते हैं और पुराने दुख से बाहर भी आ सकते हैं। पंछी का जंगल में उड़ना सिंबल है कि दुखी पल के बाद भी ज़िंदगी में सुकून और फ्रीडम मिल सकती है और हम अपने दुख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इस लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन है से हैस्ट दाउ फेल्ट फ्रॉम फ्रेंड्स सम क्रूअल रॉन्ग। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर पोइटेस जो है वो हमारे पंछी से पूछ रही है कि क्या तुम्हें अपने दोस्तों से कभी कोई गहरा दुख या फिर बुरा बर्ताव मिला है। सिंपल शब्दों में ये जो सवाल है ये है कि मतलब कि क्या जिन पर तुम भरोसा करते थे, जिन्हें अपना समझते थे, क्या उन्हीं दोस्तों ने तुम्हें कभी दर्द दिया है। यानी कि कभी कभी हम किसी को अपना मानते हैं और वही इंसान हमें इग्नोर करे, धोखा दे या फिर हमारी फीलिंग्स की कदर ना करे, तो वो जो दुख है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस लाइन में ये दिखाया गया है कि पंछी की उदासी शायद किसी दुश्मन की वजह से नहीं है बल्कि अपनों की ही वजह से है। ये हमें समझाता है कि दोस्तों से मिला जो दुख होता है वो दिल में गहरा निशान छोड़ देता है, क्योंकि हमें उनसे जो है वो ऐसी उम्मीद नहीं होती। पंछी का दुखी होना ये बताता है कि अपनों से मिला दर्द सबसे ज़्यादा चुभता है और वही दर्द अक्सर जो है वो दिल की आवाज़ बनकर बाहर निकलता है। देन इसके बाद है और डाइज दाउ मार्टिर ऑफ डिजास्टरस लव।
दोस्तों इसका मतलब है कि हमारी जो पोएटेस है वो पंछी से पूछ रही है कि क्या तुम कभी प्यार की वजह से तुम इतने दुखी हुए हो कि तुम्हें लगता हो जैसे कि तुम मार्टियर हो गए हो। मतलब कि जो इंसान या फिर पंछी प्यार में इतना दुख झेला है कि उसने अपने दिल को पूरी तरीके से सह लिया। सिंपल शब्दों में डिजास्टरस लव का मतलब होता है ऐसा प्यार जो खुशियों की जगह पर दुख या फिर तकलीफ लाता है। और मार्टियर का मतलब वैसे तो होता है शहीद होना। मतलब कि मार्टियर का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है या फिर जो अपनी प्रॉब्लम को जो है वो मतलब कि पूरी तरीके से सह लेता है। मतलब कि यहाँ पर हमारी पोएटेस कह रही है कि क्या तुम्हारा दुख प्यार की वजह से इतना ज़्यादा गहरा था कि तुम्हारे दिल ने उसे पूरी तकलीफ को जो है वो मतलब कि पूरी तरीके से सह लिया, जैसे कि कोई बहादुर इंसान या फिर पंछी जो अपनी पेन को, अपने दर्द को साइलेंटली बर्दाश्त कर लेता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी जो दुख का रीज़न है वो प्यार भी होता है और उसमें इंसान या फिर पंछी इतना ज़्यादा घिरा हुआ होता है कि उसे लगता है कि उसका ही दिल अकेला सफ़र कर रहा है। पंछी के लिए एक इमोशनल स्ट्रगल है जो शायर के मन में जो है वो मतलब कि क्यूरियोसिटी और कंपैशन दोनों जगह, यानी कि हमारी पोएटेस के मन में जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी भी है और कंपैशन भी है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है आ सॉन्ग स्ट्रेस सैड दैट सच माई लॉट माइट बी। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि हमारी जो पोएटेस है वो पंछी से बात करते हुए सोच रही है और कह रही है कि उदास गीत गाने वाली, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही होती। सिंपल शब्दों में सॉन्ग स्ट्रेस सैड का मतलब है कि वो पंछी या फिर औरत जो उदास गीत गा रही है, और माई लॉट का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का हाल या फिर मेरी किस्मत। मतलब कि हमारी जो पोएटेस है या फिर जो स्पीकर है वो कह रही है कि पंछी के जैसे उदास और इमोशनल पल मेरी ज़िंदगी में भी हो सकते थे, या फिर शायद मेरी किस्मत भी उसके जैसी होती जो दुख और फीलिंग से भरी हुई होती। ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि हमारी जो पोएटेस है वो पंछी के दुखों को मतलब कि समझ पा रही है और वो अपनी लाइफ से कंपेयर कर रही है। मतलब कि हम कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं और शायद चाहते हैं कि हम भी उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकें या फिर उस लेवल का, उस तरीके का जो है वो इमोशनल गहराई हम भी महसूस कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट लाइन आती है टू साई एंड सिंग एट लिबर्टी लाइक दी। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारी जो पोइटेस है या फिर हमारी जो स्पीकर है वो सोच रही है कि काश वो भी पंछी की तरह आज़ाद होती और अपनी फीलिंग्स को फ्रीली बिना किसी रोक टोक के एक्सप्रेस कर पाती। यानी कि सिंपल शब्दों में साई एंड सिंग का मतलब होता है कि अपने दुख और अपनी खुशी दोनों को शब्द या फिर गीत के जरिए दिखाना, और एट लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी से, बिना किसी रोक रुकावट के या फिर रिस्ट्रिक्शन के। मतलब कि हमारी पोइटेस यहाँ पर कह रही है कि पंछी जैसे अपने दुख को गीत में गा सकती है और आज़ादी से उड़ सकती है, काश मैं भी वैसे ही फ्रीली अपने इमोशंस को जो है वो लोगों के सामने रख पाती। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमें ये समझाती है कि कभी कभी हमारी फीलिंग्स या फिर दुख इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि उन्हें जो है वो ओपनली एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन पंछी के लिए जो है वो रात और जंगल का रात और ये जो जंगल है वो एक ऐसा सुकून है जहाँ पर वो फ्रीली अपनी उदासी और फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। यहाँ पर हमारी पोइटेस जो है वो पंछी के इस आज़ादी को एडमायर कर रही है और खुद भी चाह रही है कि वो भी उस तरह अपने इमोशंस का इजहार कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि दुख, उदासी और इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें महसूस करना और बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। पोएम हमें दिखाती है कि जैसे एक पंछी अपने दुख को रात, चांद और हल्की हवा के सामने गाकर हल्का करता है, वैसे ही इंसान भी अपनी फीलिंग्स को किसी ना किसी तरीके से तो एक्सप्रेस कर ही सकता है। ये पोएम हमें ये भी समझाती है कि दुख सिर्फ कमज़ोरी नहीं होता, बल्कि उसमें एक प्यारी सी गहराई और सच्चाई छुपी होती है जो हमारे दिल को छू जाती है। साथ ही ये जो पोएम है वो हमें फ्रीडम का भी मैसेज देती है कि अपनी फीलिंग्स को आज़ादी से जीना चाहिए, बिना डर के, बिना किसी शर्म के। पोइटेस हमें ये बताती है कि लिखना, गाना या फिर सोचना एक रास्ता है जिससे हम अपने दुख को समझ सकते हैं और उसे जो है वो सुकून में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारे इस पोएम में हमें बताया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च ज्वाइन नहीं किया है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।